हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गोपाल गुप्ता। आज मैं आपके लिए लाया हूँ CBSE 9th मैथ्स NCERT चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। तो हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। क्या देखते हैं, देखिए इरेशनल नंबर हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर तो आपको ही पता है कि इरेशनल नंबर इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू P/Q। इरेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में नहीं होता। इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होता है, देखो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। अब उसके बाद हम क्या देखते हैं, एक हम एग्जांपल लेते हैं। ये आपका डेसिमल एक्सप्रेशन में होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। हम एक इसका एग्जांपल लेते हैं। देखिए 0.10 नहीं बोलते, ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। देखो पहले मैं वैल्यू लिखता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट क्या पढ़ते हैं, देखो पॉइंट डेसिमल के बाद देखो स्टूडेंट क्या पढ़ते हैं, 0.10 ऐसे ही तो पढ़ते हैं। और 1110 110, देखो इसे कैसे पढ़ा जाता है, इसे हम पढ़ते हैं 0.10 110 1110 ऐसे पढ़ते हैं इसे। पर लेकिन स्टूडेंट क्या है, वो अपने हिसाब से पढ़ते हैं, पर लेकिन ऐसे नहीं पढ़ा जाता। डेसिमल के बाद हमको जो ये नंबर लिखा होता है 1/1 लिखा जाता है। जैसे 10 110 110 इसे क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर। देखो इसे सेकंड तरीके से भी बोला जाता है। देखो क्या होता है, देखो परफेक्ट स्क्वायर एम वेयर m इज ए पॉजिटिव इंटीजर। क्या होता है, m एक पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। और वेयर m इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। देखिए जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ कैसे नहीं होता। √2 ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, नहीं होता। √3 नहीं होता। पर लेकिन √4 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। इस वजह से इसे क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। इस वजह से ये नंबर नहीं लिखा जाता, ये नंबर नहीं लिखा जाता। इसी वजह से हम क्या लिखते हैं, √5 लिख सकते हैं, √6, √7, √8 और √10 और भी हो सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर, ये होते हैं। और हम थर्ड में देखेंगे, क्या देखेंगे, एक और Q√M वेयर M इज ए पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या होते हैं, M पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। वेयर M इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, M परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं। देखो क्या होता है, एक एग्जांपल √8, ये हमने किसका लिया है, एक परफेक्ट स्क्वायर का लिया है। वेयर m इज ए पॉजिटिव इंटीजर्स वेयर m इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, हमने उसका क्या एग्जांपल लिया है, √8। पर लेकिन √8 तो परफेक्ट स्क्वायर में हम इरेशनल नंबर हो सकता है, पर लेकिन अगर Q√8 होता है तो उसमें ये इरेशनल नंबर नहीं होता है। इट इज़ क्लियर। ठीक, अब हम देखेंगे लोकेलिटी ऑफ इरेशनल नंबर
ऑन नंबर लाइन। क्या देखेंगे हम कि कैसे हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे पुट करेंगे। देखो इरेशनल नंबर हम देखो क्या एक एग्जांपल लेते हैं √2। अब हम इसको कैसे नंबर लाइन पे शो करेंगे। देखो एक हम नंबर लाइन लेते हैं, क्या लेंगे, देखो एक नंबर लाइन ली, क्या है नंबर लाइन 0 और 1, ये हमने दो नंबर लिए। इसके बीच की देखो डिस्टेंस क्या हो गई, देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 हो गई और यूनिट डिस्टेंस परपेंडिकुलर 1 हो गई। देखो आपने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी होगी कि क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम। देखो मैं बताता हूँ आपको पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। ये ट्राइंगल है, इसकी साइड देखो क्या है, ये देखो ये तो बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। देख लिया। अब उसके बाद हम क्या देखेंगे, देखो हम इनको कुछ मान लेते हैं, देखो इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने के बाद इसे क्या मान लेते हैं OAB। क्या देखेंगे, देखो फॉर्मूला इसके हिसाब से पुट करेंगे। देखो क्या है, हाइपोटेनियस लेंगे OA², देखो ए है बड़े में, देखो OA² इज इक्वल टू OB, देखो बी स्क्वायर लिया, बेस लिया तो OB² प्लस क्या लिया है हमने, देखो क्या लिया था परपेंडिकुलर BA²। अब देखो इसमें क्या दे रखा है OA² इज इक्वल टू OB कितना दे रखा है 1 का स्क्वायर प्लस BA कितना दे रखा है 1 का स्क्वायर। तो देखो क्या होगा OA² इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो OA² इज इक्वल टू 2। अब देखिए क्या देखेंगे, अब देखो OA² है, देखो इसे हम एक ऐसे भी बोलते हैं, देखो प्लस माइनस √2, देखो OA इज इक्वल टू √2 क्या हो गया, ये फाइंड आउट हो गया √2 ऑन द नंबर लाइन्स। देखो नंबर लाइन पे हो गया। अब देखो हम क्या देखते हैं सबसे पहले, अब देखो और भी एग्जांपल होते हैं, देखो क्या है, देखो √3, √5, √6, √7, √8 और √10। अब देखो इसको कैसे हम नंबर लाइन पे प्रूव करेंगे। सबसे पहले देखो लोकेट करने के लिए, देखो एक लोकेट करने के लिए मैं फॉर सिंपल बताता हूँ आपको। लोकेट √n इज ए, क्या होता है, देखो √n क्या होता है, देखो √n इज ए नंबर लाइन, क्या √n इज ए नंबर लाइन और यू मस्ट हैव √1 माइनस n-1 ऑन नंबर लाइन। पर लेकिन इतना ज़रूरी नहीं होता कि ये नंबर लाइन पे हो, तो हम यू मस्ट नहीं लगाएंगे, लोकेट √n-1 ऑन नंबर लाइन फर्स्ट। सबसे पहले हम नंबर लाइन पे देखेंगे क्या है। देखो हमने √ प्रूव करने से पहले, देखो मैं पहले सबसे पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। देखो एक हम कैंपास लेंगे और हम उसमें उसके बीच की, देखो ये √2 आया था तो √2 लिख लेंगे, उसके बीच की दूरी लेंगे रेडियस लेके हम एक आर्क लगाएंगे, यहाँ से लेके एक हम यहाँ आर्क लगाएंगे। जो आर्क नंबर लाइन पे आएगी वो √2 होगी। और देखो √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.4 कुछ होती है, लमसम होती है। होने के बाद देखो ये आपको मैंने बता दिया। अब देखो मैं नेक्स्ट आगे आपको बताता हूँ, क्या बताया था, लोकेट √n इज ए नंबर लाइन, लोकेट यू मस्ट हैव √1-1 ऑन नंबर लाइन। पर लेकिन इतना ज़रूरी नहीं होता कि ये नंबर लाइन पे प्रूफ हो, तो इसी वजह से हम लोकेट करेंगे √n-1 ऑन नंबर लाइन फर्स्ट। क्या होता है, देखो √2 को हमने √2 को देखो प्रूव करने से पहले सबसे पहले हमने 1 को किया था, 1 को प्रूव किया था, उसी के बाद तो √2 हुआ है प्रूफ। देखो ऐसे ही अब देखो हम क्या देखेंगे, एक एग्जांपल क्या लेते हैं, एक एग्जांपल क्या √3। अब इसको हम नंबर लाइन पे कैसे प्रूव करेंगे। देखो
नंबर लाइन पे प्रूव करने से पहले अंडर रूट थ्री से पहले अंडर रूट 2, सबसे पहले हमको n-1 अंडर रूट n-1 करना है। देखो अंडर रूट n-1 में क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है उसे लेंगे। देखो अंडर रूट 2 था पहले, अंडर रूट 3 से पहले अंडर रूट 2 आता है। देखो सबसे पहले हम नंबर लाइन पे क्या लेंगे, देखो एक नंबर लाइन ली और उस पर हम एक नंबर दर्शाएंगे 0 1 1 2। अब हमने क्या देखा था, यहाँ हमारी जो हमारी ये थी लाइन थी, यहाँ हमने एक वो चाप बनाई थी, आर्क लगाया था, उसकी जो आर्क आई थी उसकी रेडियस अंडर रूट 2 तो आई थी यहाँ। तो अब हम देखेंगे हम 3 को प्रूव करने से पहले, देखो देखिए ये हमने एक आर्क लगाई थी यहाँ, सबसे पहले एक आर्क लगाई थी, अंडर रूट 2 आया था। तो अंडर रूट 3 को प्रूव करने से पहले क्या करेंगे हम, देखो ये हमने लगाई, तो इस और इन दोनों के बीच की दूरी लेंगे, ये हो गई हमारी। देखो हम इसे अलग बताते हैं, ये तो हमारा अंडर रूट 2 का था, अंडर रूट 2 को प्रूव किया था। देखो हम इधर बताते हैं आपको, देखो क्या 0 1 1 और अंडर रूट 2 क्या थी, हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लेंगे, क्या है अंडर रूट 2 और ये हो गया यूनिट डिस्टेंस परपेंडिकुलर 1, यहाँ से यहाँ तक। देखो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने से पहले देखो इसको हम कुछ मान लेते हैं OAB, ठीक है। मानने के बाद अब हम क्या देखेंगे, देखो क्या होती है, आपको हमने पाइथागोरस थ्योरम तो बताई थी, क्या होती है देखो, OA स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या थी पाइथागोरस थ्योरम, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यही थी ना आपने। अब देखो OB स्क्वायर में क्या है, देखो OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर में कितना है अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर कितना है 1 का होल स्क्वायर। ये हुआ, होने के बाद अब देखो सॉल्व करेंगे, OA स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 प्लस 1 का स्क्वायर, तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो OA इज इक्वल टू अंडर रूट 3। ये हो गया आपका अंडर रूट 3 नंबर लाइन पे प्रूफ। देखो ऐसे होता है नंबर लाइन पे, ठीक है। देखो हमारा अंडर रूट 2 था ये। अब उसके बाद हम क्या देखेंगे, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, क्या देखेंगे अंडर रूट 5 को कैसे नंबर लाइन पे प्रूव करते हैं। देखो अंडर रूट 5 को कैसे प्रूव करेंगे, देखो अब क्या है, देखो नंबर लाइन पे प्रूव करने के लिए देखो नंबर लाइन बना लेते हैं एक 0 1 2, ये इतने तक रहने दो। उसके बाद देखो क्या देखते हैं, सबसे पहले इससे हमने क्या पढ़ा था, लोकेट अंडर रूट n-1 ऑन द नंबर लाइन फर्स्ट। सबसे पहले हम इससे पहले वाले को देखेंगे कि क्या होता है। देखो अंडर रूट 4 का स्क्वायर कितना होता है 2, देखो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई 2 हो गई, और यूनिट डिस्टेंस परपेंडिकुलर की 1 हो गई। अब इसको हम देखते हैं क्या करते हैं। देखो अब हमको पाइथागोरस थ्योरम तो पता है, देखो सबसे पहले हम इसको मान लेते OAB। अब उसके बाद क्या देखेंगे, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब क्या है, देखो OA स्क्वायर, देखो सबसे पहले देखो आपको क्लियर तो हुआ होगा, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस AB कितना है 1 का स्क्वायर। क्या है, देखो OA स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और 2 का मल्टीप्लाई, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो क्या है OA स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो क्या है OA इज इक्वल टू अंडर रूट 5। आपको क्लियर हुआ कि कैसे नंबर लाइन पे प्रूव करते। ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक थी जो मैंने आपको बताई है, इसे नंबर लाइन पे ऐसे प्रूव किया जाता है। और भी वैल्यू है जो आपका 7 है, 6 है, अंडर रूट 8 है, अंडर रूट 10 है, इसे कैसे प्रूव करते हैं नंबर लाइन पे आप देख लेना, आपको मैं बता रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।